लोग कहते हैं कि इंसान की कोई कीमत नहीं होती, पर सच तो ये है कि हर जगह हर वक्त इंसान की कीमत लगाई जा रही है। और ये दुनिया आपकी किस तरह कीमत लगा रही है, आओ इस वीडियो में हम बात करते हैं। इस दुनिया को एक शोरूम की तरह समझो। हर शेल्फ पे कुछ लोग महंगे हैं, कुछ डिस्काउंट में बिक रहे हैं और कुछ को तो रखने लायक भी नहीं समझा जाता। इंसानियत एक मोरल थियरी है, अच्छी लगती है लिखने और बोलने में, पर असली दुनिया वहाँ हर इंसान एक प्रोडक्ट है। तुम्हें पता भी नहीं चलता कब किसने तुम्हारी कीमत लगा दी बिना तुमसे पूछे। कहीं इंटरव्यू रूम में, कहीं शादी के रिश्तों में, कहीं स्कूल के एडमिशन फॉर्म में, हर जगह तुम इनविजिबल स्केल पे तौले जा रहे हो। इंसान होने का असली दर्द क्या है पता है? कि तुम इतनी बार नापे जाते हो कि एक दिन तुम खुद ही खुद को नापने लगते हो। इंसान की कीमत प्रिविलेज के नाम पे। कोई इंसान इसी रूप में पैदा होता है, कोई जमीन पे। प्रिविलेज एक इनविजिबल इनहेरिटेंस है, तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम्हारे आसपास सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है। तुम पैदा होते ही एक ऐसे घर में आते हो जहाँ बुक्स शेल्फ में रखी होती है और आपके फ्रिज में बहुत सारा खाना होता है। तुमने कभी राशन की लाइन में खड़े होने का एक्सपीरियंस नहीं किया होता। तुम्हारे लिए स्ट्रेस होता है एग्जाम में 90% आएगा या 95%, जबकि किसी और के लिए स्ट्रेस होता है कल स्कूल जाने के लिए कपड़े होंगे या नहीं। कोई कोडिंग सीख रहा होता है 8 साल की उम्र में, और कोई सड़क के कोने पे जूता पॉलिश कर रहा होता है। एक बच्चे के पास गाइडेंस होती है, मेंटोर होता है, एक्सपोजर होता है। दूसरा बच्चा, उसे तो ये भी नहीं पता कि IIT और एम्स सिर्फ सपना नहीं, एक रूट भी हो सकता है। प्रिविलेज का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। प्रिविलेज का मतलब होता है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट कैसा है, लैंग्वेज, एक्सेंट, कॉन्फिडेंस और वो नेटवर्क जिसके थ्रू तुम्हें पुश मिलता है। जब दुनिया तुम्हें नीचे खींच रही होती है तो यही सारे सर्कमस्टेंसेस तुम्हें दूसरों से आगे रखती है। इसीलिए कहते हैं कि सबके सपने इक्वल नहीं होते, क्योंकि सपना देखने के लिए पहले पेट भरा होना चाहिए। क्या उन दोनों बच्चों के ड्रीम एक जैसे हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी एक जैसी नहीं मिली। ये सबको समझना चाहिए कि सक्सेस का फॉर्मूला सिर्फ मेहनत नहीं होता, इक्वेशन में प्रिविलेज का फैक्टर भी ऐड होना चाहिए। जब एक इंसान 0 से शुरू करता है और दूसरा ऑलरेडी 80 पे खड़ा होता है तो फिनिश लाइन तक पहुंचने में फर्क तो आएगा ही। इसलिए कभी किसी के फेलियर पे हंसना मत, शायद उसका स्ट्रगल तुम्हारे सिलेबस के बाहर हो। और इंसान की कीमत सिर्फ प्रिविलेज से नहीं, उसके रंग रूप से भी तौली जाती है। तुमने अक्सर लोगों के रंग पे उनको ट्रोल होते हुए देखा होगा। काला को कलुआ और गोरे को हीरो कहते सुना होगा। लोग कहते हैं कि काला गोरा होने से कुछ नहीं होता, पर यही लोग गोरे इंसान को ज्यादा ट्रस्टवर्दी मानते हैं। एक ब्लैक या ब्राउन इंसान को पहले प्रूव करना पड़ता है कि वो सेफ है। देखो, मुझे वीडियो बनाना सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैंने एक्चुअल में देखा है गाँव में भी काला गोरा बोल के जज किया जाता है। मुझे खुद भी जज किया जाता था और शायद वो लोग अभी भी करते होंगे। काला होना एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है, लेकिन सिस्टम ने उसे साइकोलॉजिकल स्कार बना दिया है। आपने खुद देखा होगा कि गोरे आदमी को स्मार्ट समझाता है। एक स्टडी कहती है कि फेयर स्किन लोग ज्यादा जॉब ऑफर पाते हैं, उन्हें ज्यादा ट्रस्टवर्दी माना जाता है। लेकिन वही डार्क स्किन वाले लोग के पास सेम टैलेंट और वो सेम हार्डवर्क करते हैं, लेकिन उन्हें अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। लोगों को उनके स्किन टोन पे जज किया जाता है कि वो कितने ज्यादा एजुकेटेड हो सकते हैं, कितने सिविलाइज हो सकते हैं, कितने फिट टू पब्लिक इमेज हो सकते हैं। सोचो, तुम्हारे शरीर का एक मेलानिन, एक केमिकल भी तुम्हारा CV बन गया है, जो तुम्हारे कैरेक्टर डिफाइन करने लगा है। और अगर तुम्हारा स्किन टोन सिस्टम के प्रीसेट के ब्यूटी के स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता तो समझो तुम्हारा नाम लिस्ट के नीचे रखा जाता है। तुमने एड्स में भी देखा होगा कि अगर तुम गोरे हो तो ज्यादा सक्सेसफुल होगे, और यही इनसिक्योरिटी बेच के लोगों ने करोड़ों की कंपनी बना ली। और ये सारी एड्स इनसिक्योरिटी बेचते हैं। हर दूसरा एड कहता है तुम तब तक ब्यूटीफुल नहीं हो जब तक तुम गोरे नहीं हो। फेयरनेस स्कीम तुम्हें फेयर बनाने का वादा नहीं करती, तुम्हें एक्सेप्ट होने लायक बनाने का सपना बेचती है। और सैड पार्ट ये है कि लोग खरीदते भी हैं। सोसाइटी ने लोगों को रंगों के हायरार्की में बांध दिया है, जहाँ व्हाइट को पावर और डार्क को स्ट्रगल माना जाता है। तुम्हारे स्किन टोन पे तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारे रिस्पेक्ट, तुम्हारी इज्जत सब तौली जाती है। अगर तुम इन सब से भी बच गए तो तुम्हारी कीमत नापी जा सकती है कास्ट के नाम पे। क्या तुमने कभी सोचा है कि किसी और के पाप के लिए तुम्हें जन्म से सजा दी जाए तो उसे तुम क्या कहोगे? सिस्टम बोलता है तुम ये हो और तुम्हें इसी कैटेगरी में जीना है। ना तुम्हारी सोच की कोई वैल्यू है, ना तुम्हारे सपनों का, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा सरनेम किसी अपर लिस्ट में नहीं आता। ये सिस्टम तुम्हारे लिए डोर्स नहीं बनाता, डायरेक्शन बनाता है। तुम ये कर सकते हो, लेकिन ये मत करना। ये सिस्टम हमें हमेशा ये बताता है। हाँ, मैं मानता हूं कि कास्टिज्म अब बहुत ज्यादा हद तक कम हो चुका है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में आज भी ये होता है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एंगल दे दूँ। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आज भी कास्टिज्म होता है, जबकि उस इंसान ने कुछ गलत नहीं किया होता है, ना ही उसने कम मेहनत की होती है, बस उसका सरनेम गलत होता है। वो बचपन में स्कूल जाता है, उसने भी ABCD सीखी थी, लेकिन उसके नाम के साथ एक साइलेंस चिपका दिया गया। साइलेंस जो सब कुछ कह जाता है। टीचर्स के बिहेवियर में, दोस्तों के जोक्स में और सोसाइटी के ट्रीटमेंट में। कभी उसे कोटा का बच्चा कहा गया तो कभी उसके सक्सेस को उसकी कैपेबिलिटी नहीं, उसकी
कैटेगरी का रिजल्ट बना दिया गया। तुम सोचो, अगर इंसान के ड्रीम्स को भी कैटेगरी वाइज फिल्टर किया जाने लगे तो फिर ये सोसाइटी आपको सपने देखने की आजादी दे रही है या आपको बेड़ियों में बांध रही है। सिस्टम बोलता है तुम यहाँ तक जा सकते हो, उससे आगे नहीं जा सकते, और फिर वही सिस्टम कहता है मेहनत करो, सब इक्वल है। कैसी इक्वालिटी? रास्ता एक ही है, लेकिन एक के पैरों में जूते हैं और दूसरे के पैरों में आपने बेड़ियां बांध दी। तुम कहते हो हार्ड वर्क मैटर्स, पर एक का हार्ड वर्क होता है कोचिंग क्लासेस और दूसरे का हार्ड वर्क होता है रोज घर के राशन लाना। एक कास्ट प्रिविलेज देता है रिस्पेक्ट का, एक्सेस का और डिग्निटी का, और दूसरा कास्ट वो तो सिर्फ अपनी औकात को प्रूव करते करते थक जाता है। तो आप ये मत बोलना कि सब इक्वल है, क्योंकि सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। और अगर कास्ट सिस्टम से भी बच गए तो तुम्हें तौला जाएगा सर्टिफिकेशन के नाम पे। अगर तुमने हार्वर्ड से पढ़ाई की तो तुम जीनियस हो, अगर तुमने स्ट्रीट से सीखा तो तुम हसलर हो, पर तुम्हें रिस्पेक्ट कम मिलेगी। तुम आइंस्टाइन का कोट करोगे तो लोग इंप्रेस होंगे, लेकिन अगर तुमने अपने दादी के एक्सपीरियंस से कोई बात बता दी तो लोग उसे ज्ञान नहीं इमोशन कहेंगे। दुनिया को सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे तुम्हारे पास कैपेबिलिटी हो या ना हो, तुम्हें सर्टिफिकेट से तौला जाएगा। तुम्हारे वर्ड्स तभी वैल्यूएबल होंगे जब वो किसी टैग, किसी ब्रांड, किसी अवार्ड के साथ आते हो। ये सोसाइटी तुम्हारे आइडियाज को उस वक्त तक इग्नोर करती है जब तक तुम उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से वैल्यूएबल ना बन जाओ। इस सोसाइटी का अलग अलग स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को तुमको मीट करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी बातों की वैल्यू होती है। तुम साइंटिस्ट तब तक नहीं कहलाते जब तक तुम्हारे पीछे एक इंस्टीट्यूशन का नाम ना हो। तुम आर्टिस्ट तब तक नहीं हो जब तक तुम्हारे काम पे किसी वेरीफाइड आदमी का सिग्नेचर ना हो। सिंपल है, तुम्हारे वर्ड्स की कीमत नहीं होती, तुम्हारे नाम के साथ लगे लेबल्स की कीमत होती है, और वही तुम्हारी वैल्यू डिसाइड करते हैं, हर टेबल पे, हर डिस्कशन में, हर मौके पे। पर एक बात हमेशा याद रखना कि असली ज्ञान वो होता है जो तुम्हारे अंदर से निकले, दुनिया के रूल बुक से नहीं। जब तुम जीवन के हर पेन, हर स्ट्रगल, हर सफर से कुछ सीखते हो तो वो नॉलेज तुम्हें दुनिया के हार्वर्ड से ज्यादा पावरफुल बना देती है, क्योंकि पेपर का डिग्री तुम्हें जॉब तो दिला सकती है, लेकिन जीवन का ज्ञान तुम्हें सम्मान देता है, तुम्हें एक तरह का इंसान बनाता है, सिर्फ एम्प्लॉय नहीं। तो सवाल ये है कि अगर हर जगह तुम्हारी कीमत लगाई जा रही है तो क्या तुम उस रेट पे बिक जाओगे या उस कीमत को खुद तय करोगे? देखो, अब तुम अपनी कीमत बढ़ा सकते हो, तुम अपनी वैल्यूज को रीराइट कर सकते हो। कैसे? सीख कर, सोच कर, सवाल उठाकर, गलती करके फिर सुधार कर। तुम्हारा एनवायरनमेंट चाहे जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारा प्रोग्रेस तुम्हारे हाथ में। हर किताब जो तुम पढ़ते हो, हर स्किल जो तुम सीखते हो, हर बार जब तुम खुद पे काम करते हो, तुम अपनी कीमत बढ़ा रहे होते हो। तुम्हारा पास्ट क्या था उससे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम अपनी प्रेजेंट को हर रोज अपग्रेड करते हो। और ये सब देख के जब दुनिया एक दिन तुम्हें वैल्यू का टैग देने आएगी तो तुम कह पाओगे मेरी कीमत तुम नहीं लगा सकते, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं हूँ, मैं एक प्रोसेस हूँ। मैं तुमसे ये नहीं पूछता कि तुम किस कास्ट में पैदा हुए थे, मैं नहीं पूछता कि तुम्हारा पासपोर्ट कौन सा है, तुम्हारा एक्सेंट कैसा है, तुम्हारा स्किन टोन क्या है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, तुम खुद को किस नजर से देखते हो? क्योंकि दुनिया हमेशा तुम्हारी कीमत लगाएगी, कभी रंग के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी बैकग्राउंड के और कभी ब्रांड के, पर असली कीमत वही होती है जो तुम खुद अपने लिए तय करते हो। तो हमेशा याद रखना, इंसान की कीमत उसकी कहानी से तय होती है। वो कहानी जितनी ज्यादा शानदार होगी, इंसान की कीमत उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो हाँ, आपकी कीमत हमेशा लगाई जाती है। सो दिस इज द वीडियो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कूल मॉन्क।